अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर खड़े हुए कई सवाल, जानिए पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 11 नवंबर को अर्नब गोस्वामी की जमानत मंजूर करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पर्सनल लिबर्टी पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाते और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते तो कौन करेगा। इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खड़े सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ से केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को लेकर सवाल किया कि जब सिद्दीक कप्पन हाथरस में हुए बलात्कार पर कवरेज करने जा रहे थे तब यूपी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन पर UAPA के तहत मामला भी दर्ज किया और सिद्दीक कप्पन पर राजद्रोह लगाया गया। गिरफ्तारी के 1 महीने बाद भी सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं सिद्दीक कप्पन की पत्नी रहीनाथ का कहना है कि वो ये समझने में नाकाम है कि उनके पति की गिरफ्तारी क्यों हुई। हाल ही में रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिया गया तो लोगों का एक बड़ा तबका अर्नब की गिरफ्तारी को इमरजेंसी के दौर से कंपेयर करने लगा। यही नहीं, पूरी बीजेपी सरकार अर्नब के सपोर्ट में उतर आई और उनके पति की गिरफ्तारी पर किसी की जुबान तक नहीं खुली। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? जनसत्ता सोर्सेस के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी के 8 दिन बाद ही बेल मिल गई, जबकि कई पत्रकार दोषी नहीं साबित होने के बावजूद महीनों से जेल में हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग और बीमार हैं, फिर भी जमानत नहीं मिल रही, जिसमें सिद्दीक कप्पन, कश्मीर के पत्रकार आसिफ सुल्तान जो कि पिछले 808 दिन से हिरासत में हैं, उनके केस पर अभी तक कोई जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं है। अभी ताज़ा मामला यूपी से ही आया है, जहां यूपी के एक पत्रकार विनय तिवारी को बीजेपी नेता के खिलाफ खबर लिखने पर लाठी डंडों से पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया, जिस पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला और सवाल खड़ा किया कि अधिकारों की बात चली है तो सोचा पूछ लूं कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों के लिए ही अधिकार याद आएंगे या विनय तिवारी जैसे पीड़ितों के लिए भी। अब सवाल ये है कि अर्नब गोस्वामी को 8 दिन में बेल मिल गई, जबकि यहाँ मामला पत्रकारिता की स्वतंत्रता का नहीं था बल्कि एक व्यक्ति की आत्महत्या का था। जबकि जेल में पत्रकारों के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो दोषी साबित नहीं हुए लेकिन महीनों से जेल में बंद हैं, जिसमें वकील सुधा भारद्वाज जो 58 साल की हैं, वो 2.5 साल से कैद हैं। कवि वरवरा राव जिनकी उम्र 80 के आसपास है, जो बेहद बीमार हैं और 2 साल से जमानत का इंतजार कर रहे हैं। वो इतने बीमार और बुजुर्ग हैं कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। 83 साल के ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट भी UAPA के तहत जेल में हैं। उन्हें पार्किंसन की बीमारी भी है। वो उसी जेल में है जहाँ से अर्नब को रिहा कर दिया गया। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।